बच्चों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आम्ल, क्षारक और लवण। उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे और आज जो होने वाला है वो सेकंड पार्ट होगा। आज जो हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्षारक, ठीक है, फिर प्रबल क्षारक, फिर दुर्बल क्षारक और क्षार को डिस्कस करेंगे और सूचक को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अम्ल के बारे में बताया था, प्रबल अम्ल कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्षारक, ठीक है। अब यहाँ क्षारक के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्षारक में क्या चीज है जो हम लोग को पढ़ना है और दिमाग में रखना है। देखिए, जो क्षारक होते हैं ना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो आपका क्षारक होता है ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, जबकि जो अम्ल होता था वे स्वाद में खट्टे होते थे, ठीक। दूसरा बात कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देते। अम्ल क्या करता था, नीला को लाल में बदलता था, लेकिन क्षारक क्या करता है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तीसरा बात आपको ये याद रखना होगा कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं जलीय विलयन में? OH- आयन जलीय विलयन में देते हैं, जबकि अम्ल देता था H+ आयन। चलिए अब देखेंगे प्रबल क्षारक कौन कौन सा होता है। तो प्रबल क्षारक आपको दिमाग में रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। ये आपका हो गया प्रबल क्षारक, इनको आप कहेंगे प्रबल क्षारक। अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्बल क्षारक कौन है तो आप बताइएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये एक दुर्बल क्षारक है, ठीक। तो क्षारक के बारे में हमने पढ़ा, फिर प्रबल क्षारक क्या होता है उसके बारे में जाने और दुर्बल क्षारक क्या होता है उसके बारे में जाने। अब बात करेंगे कि क्षार क्या होता है। क्षार को इंग्लिश में बोला जाता है अल्काली। अब ये क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब जो क्षारक पानी में घुल जाएगा उस क्षारक को आप क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे क्षार कहा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलनशील है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलनशील है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। तो आया समझ में कि क्षार क्या होता है। अब समझेंगे कि लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लवण कैसे होगा। भाई जो लवण होता है ना, वो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मतलब जो लवण होता है ना, वो अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, तत्पश्चात आपका क्या बनाते हैं? लवण का वो निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl आपको क्या देखने को मिलेगा? ये लवण होगा। KCl भी क्या है? ये भी एक लवण हो गया, ठीक है। ये लवण समझे। अब पढ़ेंगे कि सूचक क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब सूचक जो होता है ना, इंग्लिश में से इंडिकेटर कहते हैं। सूचक क्या बताता है? ये दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? ये अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा या अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें ये बतलाते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षारक है, ठीक है। इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमको समझ में आएगा कि सूचक किस प्रकार से बताएगा कि कौन सा अम्ल है और कौन सा विलयन क्षारक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।